हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सिनेकोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच हैं मनदीप कालरा सर, जिन्होंने कल एनआईए डेड सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद सारी चीज़ें अपडेट दी हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर जारी हुआ बीपीएससी टीआरई 3 में शामिल करे। अब राज्य सरकार किस आधार पर करती, एग्ज़ाम कराती है, अभी डायरेक्ट काउंसलिंग करती, कैसे करती, मेरिट निकालती, क्या करेगी, वो सरकार की अब जिम्मेदारी है। इसी बीच उत्तराखंड सरकार को भी ये चीज़ें कहा गया है। हमारे बीच अभी मनदीप कालरा सर हैं, जो आपको डायरेक्ट इस सारी चीज़ का अपडेट देंगे और बताएंगे कि क्या कैसे हुआ है, क्या प्रक्रिया होगी, क्योंकि इसमें सरकार की बड़ी वो है और सरकार किस आधार पर कराएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया है कि बीपीएससी टीआरई 3 में शामिल है। आज भी ऐसा ही हुआ जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हमने एक आईए फाइल करी थी कि जो बिहार की टीआरई है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेंट्स हैं उनको इंक्लूड किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था 10 दिसंबर का कि जितने भी एग्जिस्टिंग या जो भी क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया है जहाँ पे बोला कि दोनों इक्विवेलेंट है कोर्सेज एंड कोई भी किसी भी में अप्लाई किया जाता है, वो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रही थी। तो इसलिए हमने आईए डाली थी कि आप इसको स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दीजिए कि इसको फॉलो करें। और अब टीआरई 3 की जो रिक्रूटमेंट थी वो होनी थी 23 दिसंबर से, और हमारे पास समय था बिकॉज हमने ट्रांसफर पिटिशन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में हमारा पेंडिंग था। तो उसमें फिर आर्ग्यूमेंट पूरा करके और हमने विद इन, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया था 23 दिसंबर का, वो आया था 17 तारीख को। हमने ये रात में एप्लीकेशन नेक्स्ट डे, बिकॉज ये लास्ट डे आज सुप्रीम कोर्ट का वेकेशन का, 2 जनवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय फिर से वेकेशन के बाद खुलेंगे। तो हमने इसलिए रात में उसको बना के फिर सुबह मेंशन करके आज के लिए उसको लगवाया। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने खास करके ऑर्डर दिया, हमने प्रेस किया कि देखिए स्टेट गवर्नमेंट पे मैंडेटरी है इसको फॉलो करना। जब आपने बोला है कि जो आपका क्लैरिफिकेशन है वो 28/11/2023 से लागू होगा, तो जो उसके बाद एडवर्टाइजमेंट या रिक्रूटमेंट आई उन सब पे आपका डिसीजन अप्लाई करेगा। इसलिए जो एनआईए डीएलएड जो इतने 5 साल से सफर कर रहे हैं, जिनको कहीं ना कहीं कभी रिकग्निशन की प्रॉब्लम हो रही है, कभी कोई स्टेट नहीं इंक्लूड कर रहा, तो फाइनली जब उनको जस्टिस मिला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, तो उस सिचुएशन में इनको इंक्लूड किया जाए। बट हमने रिप्रेजेंटेशन भी भेजी थी स्टेट ऑफ बिहार को। स्टेट ऑफ बिहार पार्टी भी था रिव्यू में, हमारा जो एमए हमने रिव्यू में डाली थी उसमें पार्टी, ट्रांसफर पिटिशन में भी पार्टी थे, बट फिर भी उसको फॉलो नहीं कर रहे थे वो। तो इसलिए हमने आईए डाली कि आप अब इस काउंसलिंग में जो एप्लीकेंट्स है उनको इंक्लूड किया जाए, आप काउंसलिंग में अगर टाइम लग रहा है तो उसको स्टे कर दीजिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमें सुनने के बाद और एनसीटी का भी स्टैंड सुना और कहीं ना कहीं एनआईए का भी स्टैंड सुना सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने बोला है कि हम जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनको बिहार गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि हमें काउंसलिंग में पार्ट लेने का मौका दिया है, डायरेक्टली हमें काउंसलिंग में पार्ट लेने का अवसर दिया जाए। तो आज होपफुली ऑर्डर आज आ जाएगा और उसके बेसिस पे जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है कि वो डायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो ऑनगोइंग काउंसलिंग जो 23 से स्टार्ट होनी है उसमें, ताकि वो अपना जो अधिकार है, जो उनका राइट टू जॉब है, बिकॉज ऑफ जो अभी तक इफेक्ट हो रहा था किसी न किसी कारणवश, अब वो कहीं ना कहीं ये डायरेक्शन आने के बाद इमीडिएटली बिहार सरकार को अप्लाई करना पड़ेगा। और जितने भी ये लोग हैं एनआईए डीएलएड के जो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेंट्स थे, जहाँ पे भी उनका अब तक जितना उनका संघर्ष है, एक तरह से उनकी आज सही माने में जीत हुई है कि उनको एटलीस्ट काउंसलिंग में पार्ट लेकर अपना आगे का प्रोसेस है जो पूरा करने का पूरा मौका उनको मिल जाए।